Good morning, everyone. The poem which we are going to analyze today is Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. All of you might know about Rabindranath Tagore before studying the poem. Rabindranath Tagore, a very famous Bengali poet, and story and novelist. He lived from 1861 to 1941, and popularly he is known as Gurudev. He was a poet, dramatist, short story writer, novelist, and philosopher who earned for modern India a place on the world literary scene. So he was a very famous personality in Indian literature. He wrote primarily in Bengali, but his various works, they are translated from Bengali to many other languages. This present poem, which is a piece which is taken from Rabindranath Tagore's large poem Gitanjali. It appears as the 35th poem in the collection. 35वें नंबर पे ये पोएम गीतांजलि में है. गीतांजलि एक बड़ी पोएम है, बड़ी कविता है, एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, एंड दिस अपीयर्स एट 35th नंबर. दिस इज टैगोर्स मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम्स. सबसे बड़ी कलेक्शन है ये पोइट्री की रविंद्रनाथ टैगोर की. द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि कंटेन्स 103 पोएम्स. 103 पोएम्स हैं इस एंथोलॉजी में. जो गीतांजलि है, जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, इसमें 103 पोएम्स हैं, एंड इट वॉज ब्रॉट आउट in a limited edition by the India Society in London. The Bengali version of the collection contains 157 poems. English version में तो 103 poems हैं, और जो Bengali version है उसमें 157 poems हैं. Now what the poem is about? किस बारे में है ये पोएम, हमें ये जानना ज़रूरी है. एक बार ब्रीफ करके हम ये जान लेते हैं कि what the poem is about. This poem expresses the poet's reflective spirit and is simply a prayer for his country. अपने देश के लिए एक प्रार्थना है ये कविता. But the prayer has a universal message. It is not limited to his own country only. Rather it has a universal message. सबके लिए एक संदेश देती है ये कविता. पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश है जो सबको एकता में बंधने के लिए कहती है. बहुत अच्छी पोएम है ये. एंड दिस प्रेयर हैज़ ए यूनिवर्सल अपील. टैगोर ड्रीम्स ऑफ ए ट्रूली ग्लोबल सोसाइटी वेयर देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड. जो उसका सपना है टैगोर का, दैट इज़ दैट ऑफ ए ग्लोबल सोसाइटी. एक ग्लोबल सोसाइटी का सपना है जो एक पूरे देश को, पूरे संसार को एक सूत्र में पिरोता है. इस तरह का सपना है जहाँ पर देर आर नो बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जहाँ पर जाति पाति का, समुदाय का, इस तरह का कोई भी बंधन ना हो, कोई बाउंड्री ना हो. He prays not only for territorial independence for his country but also for its spiritual and intellectual freedom. वो कहता है कि सिर्फ जो बाउंड्रीज़ की, जो सीमाओं की आज़ादी है, सिर्फ वही नहीं चाहिए देश को आज़ाद करने के लिए, बल्कि हमें स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की भी ज़रूरत है. आदमी जो है, ही शुड इंटेलेक्चुअली बी फ्री. इंटेलेक्चुअली भी उसको आज़ाद होना चाहिए. किस चीज़ से आज़ाद होना चाहिए? जैसे हम अपनी बुद्धि को बांध लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम अंधविश्वास करने लग जाते हैं किसी चीज़ में, या हम स्पिरिचुअली भगवान की तरफ, हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं होता. तो पोइट जो है एक प्रार्थना करता है कि पूरी मानव जाति जो है वो फिज़िकली फ्री ही ना हो, बल्कि वो इंटेलेक्चुअली भी फ्री हो. ही वॉन्ट्स हिज कंट्री टू राइज अबव पेटी कंसर्न्स. पेटी कंसर्न्स, जो छोटे छोटे कंसर्न्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, पोइट का कंसर्न उन चीज़ों से भी है. और वो कहता है दैट वी शुड राइज आवर सेल्स अबव नैरो प्रेजुडिसेस. जो हम बेकार में दूसरों के लिए एक अपने मन में भावना बना लेते हैं, हमें उससे भी आज़ाद रहना है. एंड सोर हाई अबव इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट and action based on truth and fearlessness. So he prays for such kind of action for his country and for whole of the world. So everything should be based on truth and fearlessness. मतलब आदमी इतना आज़ाद हो कि वो सच्चाई को कह सके विदाउट हैविंग एनी फियर. उसको डर ना हो किसी चीज़ का सच्चाई कहने में.
The poem was written during the time when India was under British rule and the people of India were fighting for freedom. That's why the poet again and again says that we should be free. पीपल शुड बी फ्री, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि लोग जो हैं वो आज़ाद होने चाहिए, सबका जो फिज़िकली भी आज़ाद होने चाहिए और वो मानसिक रूप से भी आज़ाद होने चाहिए, बार बार वो यही प्रार्थना करता है. सो द पोइम गिव्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू ऑल दोज हु वर स्ट्रगलिंग फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. जो इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़े स्ट्रगल, वो स्ट्रगल जो था उनके लिए एक, उस स्ट्रगल के दौरान उनको एक बहुत मानसिक ताकत मिली इन बातों से, इस पोइम से. इस तरह से द पोइट्स प्रेयर इज़ फॉर नेशन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑपरेशन एंड corruption has made this poem immortal. So this poem has a universal appeal. Let us start the poem. The poet prays just in the beginning of the poem. He prays for his country and he says that my country should be such where the mind is without fear and the head is held high. Head is held high means our country should be such that everyone should respect and we should raise our head high in the manner of respect. So he prays for his country and he says that it should be respecting and truthful. Everyone should be respecting and truthful. So ऐसा मेरा देश होना चाहिए जिसके का नाम लेते ही हमारा सिर जो है वो गर्व से उठ जाए. Where knowledge is free. Knowledge is free means when there is no restriction on knowledge. Everyone should be free. Intellectually, everyone should be free in the country. Only then we can hold our head high. तभी हम गर्व से सिर ऊंचा कर सकते हैं जब हमारे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी. किस मायने में रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी? इंटेलेक्चुअली वी आर नॉट बाउंड बाय अदर थिंग्स. Where the world has not been broken up into fragments. So the poet prays that our country or the whole of the world, it should not be divided with petty issues. छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके लिए हमारा मतभेद नहीं होना चाहिए. It should not be divided into fragments. Fragments means pieces. छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे देश का, हमारे संसार का बंटवारा नहीं होना चाहिए. It should not be divided into small pieces or it should not be broken up into small pieces or fragments. And these fragments are किस चीज़ के टुकड़े हैं, कैसे, मतलब कौन सी छोटी छोटी fragments हैं जो हमारे देश को बांटने का काम करती हैं. These are the conflicts which are inside our country. जो हमारे देश के अंदर ही हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे झगड़े जो हमारे देश के अंदर ही पैदा होते हैं. और वो कैसे पैदा होते हैं? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स द कॉन्फ्लिक्ट्स विच अराइज इनसाइड आवर कंट्री एंड दे आर वेरी नैरो. दे आर ओनली बिकॉज ऑफ द नैरो अप्रोच ऑफ द पीपल. जो उनकी संकीर्णता है, जो मानसिक संकीर्णता है, दैट इज ओनली ड्यू टू दैट नैरो अप्रोच. So the poet prays that our mind should not have a narrow thought. It should not be divided with the help of small conflicts, or the country should not be divided with the small conflicts which arise inside the country. Where words come out from the depth of truth. Where words come out from the depth of truth. Depth of truth means everyone should follow the path of truth. Where words come out, whatever come out of our mouth or whatever we speak, that should be come out of the depth of truth or that should follow the path of truth. उसको सच्चाई का रास्ते का अनुसरण करें. जो भी हम बोलें, whatever we utter, that should follow the path of truth. जो हम बोलते हैं वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बोलें. इन द मैनर ऑफ वर्ड एंड एक्शन. चाहे हम बोलें, चाहे हम कुछ करें, दैट शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस. उसको सच्चाई का रास्ता जो है वो उस रास्ते पर चलें जो भी हम बोलें. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग everyone should make effort. Tireless means endless or continuous efforts. Everyone should continuously effort for परफेक्शन के लिए, अपने देश को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए. एवरीवन शुड स्ट्राइव. स्ट्राइविंग का मतलब है स्ट्रगल करना. टू
एफर्ट करना, कोशिश करना. टायरलेस मीन्स कॉन्टिन्यूएशन. सो माई कंट्री शुड बी सच वेयर एवरी सिटीजन शुड मेक एफर्ट and should spread its arms of harmony to make the country perfect. देश को अच्छा बनाने के लिए वो हर जो नागरिक है देश का वो पूरी की पूरी एफर्ट्स करे. Where the clear stream of reason has not lost its way, and where the clear stream of reason means the reasoning faculty, it should not lost its way. इसको रास्ता नहीं भटकना है. stream of reason that is the reasoning faculty of people, जिससे वो तर्क शक्ति जो उनके अंदर है कि क्या सही है क्या गलत है. where the people can differentiate between right and wrong, that is known as reasoning. so where the clear stream of reason, here this is a metaphor. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न मीन्स जो हमारी रीज़न की, तर्क शक्ति की जो एक नदी है उसका बहाव जो है वो गलत दिशा में ना चला जाए. सो इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव ए क्लियर अप्रोच, ए क्लियर रीजनिंग फैकल्टी. हर एक आदमी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट सोचे, बिल्कुल साफ सोचे, सो दैट वी मे नॉट लूज आवर पाथ ऑफ सक्सेस. जो सफलता की सीढ़ी है उससे हम भटक ना जाएं, उससे दूसरी तरफ ना चल पड़ें. इसलिए वी शुड हैव ए क्लियर रीजनिंग पावर. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where our reasoning faculty, reasoning power, it should act in such a way so that it may not lose its way into the dreary means dead, desert sand. Desert, it is a symbol of dead customs. Dreary desert sand of dead habit. Dead habit means the superstitions or the dead customs. ऐसी रीति रिवाज या ऐसे अंधविश्वास, उस तरफ हम अपना रास्ता भटक ना जाएं. The poet again prays for his country that my people they should be such, they should have a reasoning power so that they may not lose their way into the dead, in the form of dead customs and superstitions. So they may not take these superstitions into their mind. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. And he prays to God that the mind should be led forward. Led forward means it should be guided by thee. Thee means you. He prays to God into ever widening thought and action. Ever widening means जो खुला रहे. Clarity in the thought and action. जो काम में, सोच में हर तरह से एक हमारी खुली सोच काम करे. So our mind, it should be governed or guided by you in the manner of clarity in thought as well as in action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So again he prays in the ending of the poem that I want or I wish my country to be led forward into that heaven of freedom. उस आज़ादी के स्वर्ग में मैं अपने देश को पहुंचाना चाहता हूँ. My Father, let my country awake. My country, it should awake into that heaven of freedom. उस आज़ादी के स्वर्ग में मैं अपने देश को पहुंचाना चाहती हूँ. And this is a prayer by me to you, God. So this prayer, it is not only applicable to our country, but it is also applicable to whole of the world. So the poem has a universal appeal.